राम जी के अयोध्या लौटने के बाद पुष्पक विमान का क्या हुआ था? पुष्पक विमान क्या लंकापति जो नया बना था विभीषण, उसको सौंप दिया गया था? आखिरकार पुष्पक विमान का असली मालिक कौन था? नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मवंदना टीवी और मैं हूं संजीव कुमार। आज बात करेंगे कि आखिरकार जब श्री राम जी अयोध्या लौटे तो उसके बाद पुष्पक विमान का क्या हुआ। जब 14 वर्ष का वनवास काटकर भगवान श्री राम पुष्पक विमान पर बैठकर अयोध्या लौट रहे थे तो वो नंदीग्राम में सबसे पहले अपने भाई भरत से मिले और फिर वहां से अयोध्या की ओर चले और यहीं उन्होंने पुष्पक विमान को आदेश दिया कि वो अपने असल मालिक यानी कुबेर के पास चला जाए, क्योंकि कुबेर ही पुष्पक विमान के असल स्वामी थे। तो पुष्पक ने श्री राम जी की आज्ञा मानकर कैलाश पर्वत की ओर रुख किया और वहां से चले गए। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि पुष्पक विमान अब कैलाश पर्वत पर हैं, तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि कहानी अभी बाकी। दरअसल जब श्री राम जी ने अपना राजकाज संभाल लिया था, उनके घर यानी उनके महल में, उनके राज्य में जो अतिथि आए हुए थे उन सबको विदा कर दिया था, तो उसके बाद एक दिन श्री राम जी अपने भाइयों के साथ अपने महल में बैठे हुए थे। उसी वक्त आकाश मार्ग से पुष्पक विमान आते हैं और प्रभु श्री राम से वो ये कहते हैं कि जब वो कुबेर जी के पास गए तो कुबेर जी ने उन्हें ये कहा कि तुम श्री राम जी द्वारा जीते हुए हो, क्योंकि श्री राम जी ने रावण का वध कर दिया है, रावण को जीत लिया, तो इसके साथ ही उन्होंने तुम्हें भी जीत लिया है, इसलिए तुम्हारे असली हकदार जो हैं वो श्री राम जी हैं और रावण के मरने की मुझे भी खुशी है, इसलिए मैं तुम्हें ये कहता हूं कि तुम श्री राम जी के पास जाओ और उनकी सेवा में रहो, उनकी सवारी बन के रहो। और इसीलिए वो प्रभु श्री राम के पास आए हुए हैं ताकि उनकी सवारी के रूप में उनके पास रह सकें। पुष्पक विमान के ऐसा कहने पर श्री राम जी ने पुष्पक विमान से कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। इसके बाद श्री राम जी ने पुष्पक का फूल, धूप और चंदन से पूजन किया और कहा कि अब तुम जाओ और जब मैं स्मरण करूं तब आ जाना। आकाश में रहना और खुद को मुझसे अलग मत समझना। आकाश में स्वेच्छा से दिशाओं में जाते समय तुम्हारी किसी से टक्कर ना हो या फिर तुम्हारी गति कहीं प्रतिहत ना हो, यानी गति में कोई बाधा ना आए। पुष्पक विमान ने एवमस्तु कहकर श्री राम जी की आज्ञा शिरोधार्य कर ली और पुष्पक विमान अपनी अभीष्ट दिशा में चला गया। ये दृश्य देखकर भरत जी ने हाथ जोड़कर श्री राम जी से कहा कि वीरवर, आप देव स्वरूप हैं, इसीलिए आपके शासन काल में मनुष्येतर प्राणी यानी वो प्राणी जो मनुष्य नहीं हैं वो भी मनुष्यों जैसे संभाषण करते देखे जाते हैं। आप धन्य हैं। तो इस प्रकार फिर हमेशा के लिए पुष्पक विमान जो है प्रभु श्री राम की सेवा में ही रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें।